ओके। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी होती है आप लोगों के बीच में आकर, और परमेश्वर ये मौका हमें देते हैं, इसलिए मुझे और धन्यवाद करने का मुझे बड़ा खुशी होता है परमेश्वर को। मैं फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का मतलब है कि आप लोग लाइक करते हैं, उसके लिए सारी महिमा प्रभु यीशु को जाए। और मैं जल्दी जल्दी जो बातें हैं मैं कहूँगा, क्योंकि आज ज़्यादा बातें नहीं हैं, लेकिन जो भी है परमेश्वर की महिमा के लिए है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब वीडियो आप लोग देखते हैं तो पूरा देखा करें, सबसे पहली बात, क्योंकि पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी बात यह है कि ये बातें हमारी नहीं होती हैं, हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं करते हैं, या हम इसमें से पैसा कमाने के लिए हम नहीं करते हैं। हम ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि तू उद्धार पाया, दूसरों को भी उद्धार दिला। जब तक कोई भी चीज़ें प्रचार नहीं किया जाएगा तो कोई भी आदमी उसके बारे में नहीं जान सकता है। अगर कोई समझे कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले वो बनाने से पहले वो क्या करती है, एडवर्टाइज करती है। हाँ, बहुत एडवर्टाइज करती है। कोई बिल्डिंग जब बनता है ना, तो बिल्डिंग को बनाने से पहले, वो प्रोजेक्ट को तैयार होने से पहले बहुत एडवर्टाइज चलाना पड़ता है, उसके लिए बहुत प्रचार करना पड़ता है। तो अभी समझिए, ये बात हमारी आत्मिक जीवन की बातें हैं। हमें जाना है स्वर्ग में, और अपना फाउंडेशन अगर हम पहले से अगर नहीं तैयार करेंगे तो हम कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। तो भाई, कोई भी रहेगा वो कह देगा व्यक्ति कि प्रभु जब मैं पृथ्वी पर था तो किसी ने आपके बारे में हमको बताया नहीं, या अगर मैं जानता कि आप प्रभु हैं, अगर ऐसा किसी ने भी व्यक्ति अगर बता दिया होता पृथ्वी पर रहते रहते, तो मैं मन फिरा लिया होता। या किसी ने आपके कैरेक्टर के बारे में या आपके जो डायरेक्टर के बारे में अगर किसी ने भी बताया होता तो मैं समझ पाता काश पे पृथ्वी के ऊपर। तो ऐसा पछतावा न हो प्रभु के सामने, इसलिए प्रभु क्या करते हैं, अपने लोगों को तैयार करके, उनका उद्धार करके और उनको लोगों में भेजते हैं ताकि वो जा कर के प्रचार करें। जैसा आप लोग सोचते हैं कि एक धर्म परिवर्तन है और इनको पैसा या तो मिलता है या तो ये पैसा दे करके कराते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ ना कि ये बहुत बड़ा ही गलत है, ये बहुत बड़ा झूठ है, और ये शैतान की ओर से। शैतान का यही चाल है, लोगों को फंसाना। ठीक है, वो नहीं चाहता है कि लोग ना कभी सत्य को जाने, यानी सच्चे परमेश्वर को जाने। वो कभी नहीं चाहता। जो आपका विरोधी है और परमेश्वर का विरोधी है, वो कभी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अलग अलग आवाज़ से, अलग अलग व्यक्ति से परमेश्वर क्या करते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, लोगों में बातें करते रहते हैं। अब वो चाहे वीडियो के माध्यम से बातें करें, चाहे फेस टू फेस बातें करें, चाहे जैसा आज आपके आस पड़ोस के लोग होंगे उनके द्वारा बातें करें, लेकिन वो किससे बात करेंगे, अपने बेटा और अपने बेटी के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट परमेश्वर आकर, डायरेक्ट प्रभु आकर आपके सामने खड़े होकर के आपको नहीं कहेंगे कि देखो मैं प्रभु हूँ, कभी नहीं कहेंगे। हमको लगता है अगर प्रभु भी ऐसा आकर के अगर कहें डायरेक्ट, तो भी लोग मन नहीं फिराएंगे, तो भी कहेंगे कि ये, तो भी कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो इसलिए प्रभु ने सभी को चांस दिया है अभी कि आप सभी यीशु मसीह के आने से पहले, सेकेंड कमिंग होने से पहले, रैप्चर होने से पहले, पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर से उठ लिए जाने से पहले, उठा दिए जाने से पहले, आप अगर लोग उस परमेश्वर को, उस सृजनहार को, जिसने आपको सांसें दिया, जिसने आपको चलने की शक्ति देता है, जो आपके नसों में ताकत देता है, जो आपको खड़ा रहने की ताकत देता है, आप उस परमेश्वर को अगर पहचान जाएंगे तो आप उसके बंधन से, जो आपको नर्क में लेके जाना चाहता है, आप उससे बच सकते हैं।
इस प्लैनेट के ऊपर, इस पृथ्वी पर कभी परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को धर्म का प्रचार करने के लिए कभी बातें नहीं सिखाया है कि तुम जा कर के किसी धर्म का प्रचार करो। परमेश्वर की ओर से ये मैसेज नहीं है। परमेश्वर की ओर से मैसेज एक ही है कि जाओ प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, बुराई से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, नशे से मन फिराओ, गलत चीज़ों से मन फिराओ। ये बातें हैं उस वक्त में। तो और उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो चर्च है MMB चर्च कोलाबा में है। और अगर कोई भी इस वीडियो को देखते देखते अगर उनका इधर कि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे परमेश्वर के साथ में रहना है, ऐसा उसके व्यक्ति के अगर मन में विचार आता है तो ज़रूर आप अपना नंबर इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपना जगह का बारे में बता सकते हैं, ताकि हम लोग को वहाँ पर अगर कोई हमारा भाई होगा तो हम उसके साथ में आपको जोड़ने में हमको आसान हो जाएगा। तो अभी हमारा चर्च चलता है जो है कि चर्च गेट कोलाबा में। अगर आप वहीं से नज़दीक से हैं, अगर वेस्टर्न लाइन से हैं, तो आप हमारे चर्च में ज़रूर आ सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। हमारा चर्च है खरी शिक्षा पे चलता है, किसी प्रकार का पहले नंबर गलत शिक्षा को सपोर्ट नहीं करता है। जो बाइबल के बाहर है उन किसी भी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। विद कॉन्टेक्स्ट में जो है हम यीशु की नई वाचा हैं, नई वाचा में जो है कि दशवांश नहीं आता है, स्वेच्छा पे आता है, उसको हम लेकर चलते हैं। पवित्र आत्मा का दान को जो है कि ग्लोसा है जो उसको हम लेकर के चलते हैं। जो बाइबल में कि टंग्स है उसको हम मानते हैं, लेकिन जो रबा रबा ऐसा बोलते हैं लोग, उन चीज़ों को हम नहीं मानते हैं और ना ही उन चीज़ों को हम सुनते हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को हम मानते हैं और इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और यही हम सीखते हैं और यही हम सिखाते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई भी जन जुड़ सकते हैं हमारे साथ में तो ज़रूर जुड़े और परमेश्वर की नाम की महिमा करें और परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम कर सकते हैं, आपके पास जैसा वक्त मिलता है, जैसा आपके पास समय मिलता है। अब हम एक बात करने वाले हैं आज बाइबल से कि आजकल के जो विश्वासी लोग हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो तक भी आज डर जाते हैं। तूफ़ान जैसी परिस्थिति को आते हुए देखकर वो डर जाते हैं। देखिए, पुराना जब भी पहली सदी की कलीसिया थी, यीशु मसीह जब फिजिकली शरीर में थे, उस वक्त में पूरा बाइबल नहीं होया करता था। केवल मूसा की 5 किताबें, भविष्यवक्ताओं की किताबें, यही हुआ करता था। तो उस वक्त में पूरा बाइबल न होने के कारण विश्वास करना और विश्वास में चलते रहना ये बहुत एक चैलेंज की बात होता था। लेकिन आज हमारे सामने, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लोगों ने बहुत अपना विश्वास को दृढ़ किया और इसी वजह से आज हम लोग के पास ये बाइबल पहुंच पाया है, भारत में सुसमाचार पहुंच पाया है। अगर वो लोगों ने वो दुख नहीं उठाया होता, अगर वो चेले लोग ने तकलीफ़ नहीं उठाया होता, प्रभु का चेले लोग जो थे, अगर वो नहीं उठाते तो आज हमको लगता है भारत में सुसमाचार नहीं पहुंचता और भारत में जितने विश्वासी शायद वो नहीं होते, क्योंकि उनके पास सुसमाचार आया ही नहीं होता। अगर वो लोग डर गए होते तो आज जैसे विरोधी लोग आ रहे हैं, विश्वासियों को सता रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। हाँ, मैं आपको सच में बताता हूँ, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। जो विरोध करते हैं ना, मैं प्रिय भाई, मैं आपको कहता हूँ ना, एक बार ज़रा बैठिए और एक बार सोचिए अब ज़रा कि आप किसका विरोध कर रहे हैं, आप किसका विरोध कर रहे हैं। मसीह जो लोग हैं ना, वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी का भी। वो दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे के लिए भलाई चाहते हैं, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। और कभी वो ये नहीं कहते कि मेरा धर्म अच्छा है, वो धर्म का तो नाम ही नहीं लेते। वो तो बात इतना करते हैं कि भाई आप परमेश्वर को पहचान लो और इसमें बुराई नहीं है। आप परमेश्वर
एक होता है। आप भी जानते हैं जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, मैं उन लोग से सवाल करता हूं कि क्या प्रभु परमेश्वर को आप नहीं जानते हैं? आप भी जानते हैं ना कि एक परमेश्वर है, लेकिन वो एक परमेश्वर कौन है ये बस नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऐसा धर्म का नाम लेते हैं कि ये क्रिश्चियन का धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म है। मेरे भाई, सनातन ही धर्म है, सनातन ही परमेश्वर है यीशु मसीह। धर्म की तो बात ही चित नहीं है इसमें। पूरे बाइबल में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। उसमें राज्य मिलेगा, जगत का बारे में मिलेगा। यही तो लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। तो इसमें जगत में क्या आप नहीं आते हैं? इस जगत में आपका परिवार, आपका लोग, आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार क्या नहीं आते हैं? सब आते हैं ना भाई। तो सबके लिए परमेश्वर ने अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया ना। तो इस बात को समझा करिए। तो हमारी आज की बात ये थी कि जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग तक आज डर जाते हैं। जब कहीं प्रचार करते हैं, जब कहीं यीशु मसीह के बारे में बताना होता है तो उनको डर लगता है। जैसे मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूँ, उसके बाद हम कुछ बातें करते हैं। मरकुस का किताब, उसका 4 अध्याय और 40 और 41 वचन। मरकुस 4 अध्याय वचन 40 और 41। देखिए क्या लिखा है। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्वेश्चन मार्क है। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये भी क्वेश्चन मार्क है। यीशु ने क्वेश्चन किया किसे? अपने चेलों से। और कहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं? वो नाव में ही बैठे हुए हैं अभी। आगे सुनिए, वो कौन है? वो लोग, वो जो चेले थे, वो बहुत ही डर गए थे। वो बहुत ही डर गए थे और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी पानी भी उसकी आज्ञा मानती है? ये क्वेश्चन मार्क है चेलों के लिए। ये चेलों में आपस में क्वेश्चन हो रहा है। आपस में ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इसकी आवाज़ से, इसकी आज्ञा से आंधी थम जा रही है, तूफान थम जा रहा है। ऐसी कौन ये मनुष्य है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतने लोग डर गए हैं। एक तो आंधी तूफान आया है, ऑलरेडी ये लोग का डर तो अंदर बना ही है। लेकिन जब यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, थम जा, तूफान को थम जा, पानी को थम जा, शांत हो जा, तो वो हो जाता है और इनको डर हो जाता है वहाँ पर। तो मेरे प्रिय भाई, जब ये यीशु मसीह के सामने थे तो उनके पास कोई विश्वास करने जैसा लिखित में कुछ नहीं था। लेकिन हमारे पास लिखित है। लेकिन इनके सामने स्वयं यीशु मसीह चंगाई करते थे। स्वयं यीशु मसीह इनके सामने ऐसे काम करते थे जो कभी मनुष्य कर ही नहीं सकता है, कभी मनुष्य से होगा ही नहीं। ऐसे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में कम से कम 35 से 36 चमत्कार आपको देखने को मिल जाएगा कि उससे ज़्यादा है। बाइबल में तो ये लिखा है कि जो प्रभु यीशु ने काम किया है, अगर वो बाइबल में एक एक करके लिखे जाते तो जगत में भी नहीं आता। समझ गया? तो हम जब इनके सामने क्या क्या काम था, आइए हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी इन लोगों ने यीशु मसीह को जो काम हो, परमेश्वर ने जो काम किया, यीशु मसीह ने जो काम किया, पानी को शांत किया, तूफान को रुकाया, उससे ये लोग अचंभित करने लगे और डर गए कि ये कौन मनुष्य है कि ये इसकी आवाज़ से जो कि पानी भी और तूफान भी आज्ञा मानता है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का किताब और उसका 8वां अध्याय वचन 2 से हम पढ़ेंगे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो क्या कर सकता है? मुझे शुद्ध कर सकता है। ये कौन व्यक्ति है? कोढ़ी है। आपको पता है कि उस वक्त में जो कोढ़ी लोग होते थे उनको नगर से बाहर रखा जाता था, उनको अशुद्ध माना जाता था। और कोई भी अपने नगर में, अपने चीज़ों में, उनको जो भी खाने का बर्तन, पहनने का कपड़ा जो भी होता था, उनको एक साइड में उनको गांव से बाहर रख दिया जाता था और वहीं पर उनको सभी चीज़ें, सुविधाएं जो कि दी जाती थी। लेकिन उनको गांव में आने की अनुमति नहीं हुआ करता था उस वक्त समय, पुराना नियम में। लेकिन ये व्यक्ति यीशु के पास आता है और दूर से ही खड़ा होकर के और घुटने पे आकर क्या कहता है? हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर।
आइए हम देखते हैं वचन 3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना बड़ा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वह आज मनुष्य उस वक्त में क्या करते थे, इनको अशुद्ध मानते थे, पापी मानते थे कि बहुत बड़ा पापी इंसान है इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ, उसको इन लोगों ने क्या किया, नगर से बाहर रखते थे लोग। लेकिन यहाँ पर जब ये व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करता है यीशु से कि हे प्रभु यीशु, हे स्वामी, हे प्रभु, यदि तू चाहता है, यदि आप चाहता है तो मुझे शुद्ध करो। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ। अगर वो प्रभु चाहते तो बस ऐसा कह देते और वो ठीक हो जाता, व्यक्ति वो चंगा हो जाता। आपको मैं दिखाऊंगा कि एक जगह पर ऐसे बोलते हैं और वो चंगा हो जाता है। तो प्रभु इस कोढ़ी को भी अगर कहते तो वो चंगा हो जाता। मैं आपको एक जगह लूका की किताब में से बता सकता हूँ कि 10 कोढ़ी यीशु के पास आते हैं, दूर से ही कहते हैं, हे स्वामी, हम पर दया करो। यीशु कहते हैं, दूर से ही कहते हैं, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और लिखा है वो जाते जाते ही वो ठीक हो गए। हालेलुया। प्रभु चाहते तो इस व्यक्ति को मुंह से कह देते और ये ठीक हो जाता। लेकिन यीशु कितना प्रेम से भरा हुआ है, वो इंसान से कितना प्रेम करता है। ये देखिए, आजकल का समय ऐसा है ना कि एक इंसान का कदर नहीं समझता है, उसका आसानी से मर्डर करता है, आसानी से उसको दुख पहुंचाता है, कोई प्रकार का एक इंसान के ऊपर दया। लेकिन ये परमेश्वर ये वचन से ये आप लोगों को सिखाना चाहता है, हम मनुष्य जाति को ये सिखाना चाहता है कि जब मैं परमेश्वर, मेरे आँखों में आप कितने मूल्यवान हो। आप जितने वीडियो को देखेंगे और आगे भी देखेंगे, वो सब आप लोग परमेश्वर के नज़र में आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत मूल्य लोग हैं, आप स्पेशल लोग हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं तो आप अपने आप को धन्य मानिए। ये यीशु मसीह उस कोढ़ी के व्यक्ति को छू करके कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। प्रभु किसी को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता है। प्रभु कभी किसी को ना बीमारी में नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है आप भले चंगे रहो, वो चाहता है कि आप ना आदरणीय एक व्यक्ति रहो। जैसे ये व्यक्ति को लोगों ने तुच्छ समझ करके नगर से बाहर निकाल दिया था। कभी नहीं चाहते थे कि ये लोग हमारे गांव में आए, ये कोढ़ी लोग हमारे गांव में आए, हमारे रहें और हमको अशुद्ध करें। नहीं, ये पापी समझते थे, लेकिन प्रभु कभी किसी को पापी नहीं समझते थे। तो ये हो गया। एक और व्यक्ति देखते हैं। एक व्यक्ति हो गया, ये किसके सामने हुआ चंगाई? ये चेलों के साथ, यीशु के 12 चेले के सामने ही चंगाई हुआ है। आगे देखते हैं। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, क्या कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा का रोग से बहुत दुखी पड़ा है, और यीशु ने कहा कि मैं आकर के उसको ठीक करूँगा। तब वो व्यक्ति कहता है, जो सूबेदार है, वो कहता है, नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे छत के तले आने के योग्य नहीं हैं। इतना अपने आप को उसने नम्र बनाया और इतना अपना विश्वास उनके ऊपर रखा था प्रभु पर, कि वो व्यक्ति कहता है, प्रभु आप मेरे छत के तले आने के योग्य नहीं हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको अपने छत के तले बुलाऊँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु कि मैं आपको अपने घर में बुलाऊं, क्योंकि कहता मैं भी एक अपराधीन मनुष्य हूं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और एक से कहता हूं आ तो वो आता है। वो नहीं चाहता था कि वो यीशु मसीह को ये आज्ञा दे कि आप चलो और मेरे घर पर मेरे दास को ठीक करो। वो ऐसा नहीं चाहता था। वो व्यक्ति इतना प्रभु का आदर ने वो कर रहा था, इतना सम्मान कर रहा था प्रभु का। तब यीशु मसीह ने देखिए क्या शब्द कहा उस व्यक्ति के बारे में। यह सुनकर, जब वो बोल रहा था तो ये सुनकर यीशु को अचंभव हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु कहता है अपने लोगों से। इजराइल के कौन लोग हैं? यीशु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के एक राष्ट्र लेकर चलना था, और वो राष्ट्र का परमेश्वर का जो लोग हैं ये इजराइल के लोग हैं। और उनसे पलट के परमेश्वर कहता है मैं पूरे इजराइल में मैं ऐसा विश्वास नहीं पाया।
मैं ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखिए तब वचन में 13 में क्या लिखा है, तब यीशु ने उस सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जब प्रभु यीशु ने ये बात कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो, वो ठीक हो गया। उसी वक्त वो लकवे की बीमारी से वो उसका जो सेवक था सूबेदार का, वो ठीक हो गया। आप सोच के देखिए, मेरा प्रभु, आप जो परमेश्वर है ऐसा है, वो जस्ट बात करता है और हो जाती है। लेकिन उस कोढ़ी को प्रभु ने छू करके चंगा दिया कि जो लोग इसको अछूत मानते थे, जो लोग पापी समझते थे, उसको परमेश्वर ने छू करके किया। तो फिर हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है कि किसी मनुष्य को पापी समझे या किसी मनुष्य को अशुद्ध समझे? नहीं समझ सकते। जब परमेश्वर किसी को अशुद्ध नहीं समझता, परमेश्वर किसी को पापी नहीं समझता, तो हम भला की क्या औकात मनुष्य की, जिसने बनाया खुद नहीं समझता। तो एक और देखते हैं, और ये भी याद रखिए, ये भी किसके सामने हो रहा है? यीशु के चेलों के सामने हो रहा है। एक और देखते हैं, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर से पड़ी थी और उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और उठकर वो उसका सेवा करने लगी। ठीक है, बीमार जो ज्वर से बुखार से पड़ी हुई थी, किसकी? पतरस की सास। और जैसे ही यीशु पतरस के घर पे आते हैं और ये पतरस की सास को जैसे ही हाथ छूते हैं, वैसे ही उसका बुखार चला जाता है। आपको बोलूं, यीशु इतने सामर्थी परमेश्वर है, इतने वो पवित्र परमेश्वर है। जब वो आपके जीवन में आते हैं तो आपके जीवन से सबसे पहले पाप चला जाता है। जब आप ये मुंह से कबूल करते हैं कि यीशु आप मेरा प्रभु हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मरे हुए में से जिंदा हो चुके हैं, जब आप ये विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है, आपका पाप क्षमा हो जाता है। समझ गए? और आपका जब पाप क्षमा होता है तो आपकी बीमारियां ऑटोमेटिक चली जाती है। हालेलुया। परमेश्वर को जगह दीजिए। यही तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, यही तो लिखा है मेरे भाई, देखो मैं हृदय के द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, अगर कोई मेरा शब्द सुनेगा। सबसे मेन बात है सुनना। आप लोग सुनते नहीं हैं, यही तो दिक्कत है। सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। परमेश्वर डायरेक्ट आकर के आप लोगों से बात नहीं करे, आप लोग सुनिए पहले। कहीं आप जा रहे हैं, अगर कहीं जा करके आप वहाँ परमेश्वर को खोजेंगे तो आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। आपको बाइबल में परमेश्वर खोजिए, पवित्र शास्त्रों में खोजिए परमेश्वर को, जड़ तक पहुँचिए कि जिस प्लैनेट के ऊपर आप घर बांधते हैं ना, वो प्लैनेट किसका है? जिस पृथ्वी पर आप घर बांधते हैं वो पृथ्वी किसका है? वो पृथ्वी बनी कैसे? आप इस पर जाइए। जब इतनी गहराई पर जाएंगे, इतनी डीप पर जाएंगे, तब आप परमेश्वर को समझ पाएंगे, और अन्यथा ऐसा नहीं समझ पाएंगे आप। आपकी जो सांसें चल रही हैं, ये सांसें जब रुक जाती है तो डॉक्टर कह देता है आप डेथ हो चुके हैं, आप मर चुके हैं। तो वो सांसें किसकी दया से चल रही है? आप उस पर एनालाइज कीजिए, उस पर सर्च कीजिए कि आपकी सांसें कैसे चल रही हैं। जब ये पतरस के सास को प्रभु ने छुआ तो वो छूते ही वो चंगी कैसे हो गई? वो पवित्र परमेश्वर उनको टच किया और वो उसके वजह से वो जो बीमारी थी नहीं ठहर सकती है उनके ऊपर। आप परमेश्वर, आप दुखी कोई व्यक्ति है, अगर कोई भी दुष्ट आत्मा से तंग आ चुका है, वो हर जगह जा कर के अगर वो इलाज कर आ चुका है, परेशान हो चुका है, एक बार अपना मन फिराइए, एक बार यीशु पर विश्वास करिए, एक बार अपना जीवन उसको दे करके तो देखिए। यही तो लिखा है पवित्र शास्त्र में, परख कर देखो यीशु कैसा भला है। आपका यीशु जीवन में आपका जीवन बदलने के लिए ही आएगा। आपका जीवन ना ऐसा नहीं रहेगा। आज मैं आपके सामने जब बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं था जैसा आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं था। जरूर से आप देखिए और परमेश्वर को मैं आगे देखते हैं क्या लिखता है और ये भी बता दूँ, ये भी यीशु के चेलों के सामने हुआ है।
और उसने संध्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए और अपने वचन से जो जितने उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा, तकलीफ, बीमारी, बहुत सारा प्रॉब्लम के लोग जब सांझ तक हुई तो प्रभु के पास लाए। और प्रभु ने कैसे निकाला? अपने वचन से। जस्ट आज्ञा देता था और बीमारियां चली जाती थी, आज्ञा देता था दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। आप यीशु के पास जब आएंगे, यीशु आपके अंदर की दुष्ट आत्मा को, आपकी बीमारी को, आपके प्रॉब्लम को यीशु आज्ञा देगा और उसमें से निकल जाएगी। आपको जस्ट उसके ऊपर से विश्वास करना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये वचन 17 पढ़ते हैं, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। किसने? यीशु ने यीशु अपने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु आपकी बीमारी को उठाने के लिए तैयार है। यीशु आपके दुर्बलताओं को उठाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको एक ही काम करना पड़ेगा, यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो फ़ायदा आपका ही है, अनंत जीवन आपका सेफ है। तो हम जब ये सभी चीज़ें हो रही थी तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बता दूं कि एक हम पढ़ेंगे लूका का किताब और 8वां अध्याय वचन 22 हम पढ़ते। लूका का किताब 8वां अध्याय वचन 22 से। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। उन्होंने नाव खोल दी। तो जब ये सब चंगाई प्रभु कर चुके तब वो कहते हैं, आओ हम नाव पर चढ़ के उस पार चलें। और आपको बता दूं कि आपको नाव में आना बहुत ज़रूरी है और वो नाव है यीशु मसीह। अगर आप नाव में आएंगे तो आप तूफ़ान से बच जाएंगे, प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। प्रॉब्लम आएंगी, तूफ़ान आपके जीवन में आएगा, समस्या सब आएंगी, पर परमेश्वर आपको सहायता करेगा, मदद करेगा उस चीज़ों से आपको बाहर निकलने के लिए। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। देखिए यीशु इन चेलों के साथ क्या हुआ तब आपको पता चलेगा। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी और नाव पानी से भरने लगी और वो जोखिम में थे। जब नाव चल रही थी, नाव के अंदर उस जो है कि समुंदर में बाढ़ आई, तूफ़ान आया और तूफ़ान इतनी तेज़ थी कि नाव के अंदर पानी भरने लगा और ये चेलों की जान किस में था? जोखिम में था। लिखा है ना, वो जोखिम में था, वो जोखिम में था। जोखिम में थे कौन? चेले, नॉट यीशु। यीशु जोखिम में नहीं थे। तब लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया, किसको? यीशु को, और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वो थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, यीशु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? इसीलिए हमने कहा कि आज प्रॉब्लम को आकर के, दिक्कतों को आकर के आज बहुत सारे विश्वासी लोग डर जा रहे हैं। आज कहीं प्रचार करते हैं, जरा सा कोई धमकी दे दिया तो वो डर जाते हैं। जरा सेवा कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जरा सा भी अगर उनके जीवन में ऊंचा नीचे हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बस वो सेवा करना बंद कर देते हैं, प्रभु का महिमा करना बंद कर देते हैं, आराधना करना बंद कर देते हैं, चर्च भी जाना बंद कर देते, संगति करना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा एक ही मतलब है, आप कहाँ भाग के जाओगे उस परमेश्वर से? पतरस से जब प्रभु ने पूछा, आप यूहन्ना 6 का अगर आप पढ़ोगे 66 में, जब चेले सब छोड़ के चले गए तो 67 में प्रभु पूछते हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने मालूम है क्या जवाब दिए?
कि हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। हम यीशु के बिना हम कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मेरी सांसें जो चल रही है ये यीशु के कारण है, ये यीशु की दया है। आपको यीशु पर विश्वास करना है। यीशु आपका मार्गदर्शन है, आपको स्वर्ग लेके जाने का वो रास्ता है। आज ये चेले इतने हो करके पहचान के क्यों डर गए, सोचिए अब जरा उस वक्त में। लेकिन जब यीशु मर के ज़िंदा हुए तब यही चेले का जो पूरा सोच होता है बदल जाता है। ये लोग चेले मरने तक को अपना मौत को गले लगा लेते हैं। अगर सच्चाई इसमें नहीं होती तो चेले क्यों मरते यीशु मसीह के लिए। आप सोच के देखिए, इनकी मौत इतनी दर्दनाक मौत है। किसी को आरी से चीर दिया गया, किसी को क्रूस पर उल्टा लटका के मारा गया, किसी को शेर के मान में डाला गया। अगर सच्चाई नहीं होती ये चेले को अपनी जान गंवाने की यीशु के लिए क्या ज़रूरत था। आप हिस्ट्री को चेक करिए, सब आप इतिहास को चेक करिए। आप परमेश्वर यीशु के बारे में इतिहास गवाह है कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, कोई झुटला नहीं सकता है। आप विश्वास करिए, प्रभु का महिमा होगा, आपके जीवन बदल जाएगा। आपका यीशु जब आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन पहले के समान नहीं रहेगा, वो जीवन बदल चुका होगा। आप रोशनी के संतान हो जाएंगे। अभी तक आप जब तक यीशु में नहीं हैं, आपके पास यीशु नहीं है, आप अंधकार में हैं। आप सब जानेंगे कि ये यही सत्य है, लेकिन जब रोशनी आता है तब पता चलता है। अंधकार में था मैं, जब मैं भी था तो मैं भी यही जानता था कि सब कुछ ऐसे ही होता है। लेकिन जब रोशनी आई, जब यीशु का वचन मुझे पता चला, तब मुझे पता चला कि हाँ, सच्चाई तो ये है, सच्चाई रास्ता तो ये है। तो आप भी, हमको भी किसी ने बताया, इसलिए हम भी मेहनत यही करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि आप लोग भी इन बातों को समझा करें और जो कि जाना करें। तो मैं जब पढ़ रहा था ये कि वचन 24 को पढ़े, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वो थम गई और चैन हुआ। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वो डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो उसकी मानते हैं। अब आपने देखा, इन्हीं लोगों के सामने इतना चमत्कार हुआ था, लेकिन लोगों ने तब तक ये नहीं यीशु को समझ पाए थे। ये क्योंकि यीशु अभी तक मरे नहीं है क्रूस पर, अभी तक ये शरीर में ही है, तब तक नहीं समझ पाए। लेकिन जब यीशु मर के ज़िंदा होते हैं तब ये लोग समझ पाते हैं, तब ये लोग बात को समझ पाते हैं। एक चीज़ मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, यशायाह की किताब जल्दी पढ़ें, यशायाह का किताब और उसका पहला अध्याय और वचन 3 को, ठीक है, वचन 3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं पहचानता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं पहचानता। सब कोई पहचानता है, बैल भी पहचानता है, गधा भी पहचानता है, लेकिन ये जो है ना इज़राइल, ये परमेश्वर को नहीं पहचानता।